आप सभी को गुरु द्रोणा क्लासेस के कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट टीचर चैनल पर स्वागत है। हाँ, आपको जो है कि आज जस्ट अभी आप लोग को बता रहे थे सूर्य ताप के बारे में कि सूर्य के जो ताप है तिरछी होती है तो कम होता है। सूर्य अगर सीधा हो लंबवत हो तो सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इन चीज़ को समझते हैं हम, है ना। देखेंगे इसको। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको ग्लोब के बारे में बताएंगे और ग्लोब से फिर सूर्य ताप को भी समझा देंगे। देखेंगे इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री अक्षांश है। क्या इसको बोलते हैं बेटा? 0 डिग्री अक्षांश, है ना। और इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, है ना। या फिर इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इस रेखा से ऊपर को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इस रेखा से नीचे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गया? इस रेखा से ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, इस रेखा से नीचे में दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? यानी कि इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। इसको बोलते हैं ये जो पॉइंट है इसको हम बेटा बोलते हैं, है ना। अगर इसको हम इस टाइप से कर देते हैं और इसको भी हम अगर इस टाइप से कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और इसको बोलते हैं बेटा हम दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। एक रेखा हम यहाँ पर एक और खींचते हैं और इसको लिखते हैं 23.5 डिग्री। क्या लिखते हैं? 23.5 डिग्री। इस 23.5 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं? बताओ। कर्क रेखा। बहुत बढ़िया। विषुवत रेखा से एक और रेखा खींचते हैं, है ना। इसको भी हम लिखते हैं 23.5 डिग्री। क्या लिखते हैं? 23.5 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मकर रेखा। मकर रेखा, ये मकर रेखा। यहाँ तक तो तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा जो है किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। भूमध्य रेखा चूंकि पूरे विश्व को 2 भागों में बांटते हैं, है ना। इसी को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर बात? देखो एक इंडिया की बात करें तो यहीं पर हमारा इंडिया है। क्या है? इंडिया है। चूंकि इंडिया के भारत से बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सी अक्षांश से रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। चूंकि कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख ली। बाकी हमको सूर्य ताप के बारे में समझना है तो सूर्य ताप के बारे में बताइए। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, है ना, तो हमको लिखना है 21। क्या लिखना है? 21। ठीक है सर। 21 के बाद हम 22 नहीं लिखेंगे, हम 23 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 23। आपको उसके बाद हम नीचे सर 22 लिखेंगे, थोड़ा सा उल्टा लिखेंगे। यह 21 का हो गया बेटा जून। क्या हो जाएगा? जून। इसके बाद 23 का हो जाएगा सितंबर। सितंबर में इसके बाद क्या लिखेंगे? दिसंबर, है ना। अब देखो यहाँ पर फिर हम लिखते हैं 21 मार्च। क्या लिखते हैं? 21 मार्च। ठीक है, ऐसा समझ में। अभी स्थिति समझना है कि सूर्य जो है 21 जून को, सूर्य जो है कहाँ? 21 जून को आपको कर्क रेखा पर है। क्या है? सूर्य। सूर्य जो है आपको, है ना, या सर जो सूर्य जो है 21 जून को कहाँ आएगा? कर्क रेखा पर आएगा। कहाँ आएगा? कर्क रेखा पर। आज कितना तारीख है?
आज कितना तारीख है? 18 जून, है ना। और 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर आएगा, समझ रहे हो ना। 21 जून को सूर्य जो है इधर आपको कर्क रेखा पर आएगा, है ना। और देखो भारत से यह देखो कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। और भारत का एक शहर, एक राजधानी जो है, किसी राज्य की राजधानी जो है इसी कर्क रेखा पर स्थित है, और उस राजधानी का नाम है रांची। क्या नाम है? रांची। देखो सूर्य भारत देखो यहाँ पर है, कर्क रेखा यहाँ पर है। बिहार देखो हम लोग थोड़ा सा कर्क रेखा से ऊपर है, क्योंकि झारखंड से गुजर ही रहा है कर्क रेखा, और झारखंड से थोड़ा सा ऊपर आगे से मिलेगा क्या? बिहार। तो देखो सूर्य जो है हम लोग की तरफ बिल्कुल सीधा पड़ रहा है। देखो धूप कितना है ना, धूप तो कितना हार्ड गर्मी भी है, इसलिए है कि सूर्य एकदम हम लोग के लंबवत है, एकदम पास में है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। और टेम्परेचर ज़्यादा है, सूर्य नजदीक है, तो सौर ऊर्जा भी अधिक है। क्लियर बात। 21 जून को दिन यहीं पर उत्तरी गोलार्ध में जो है आपका दिन बड़ा होगा, सबसे दिन बड़ा होगा, और रात सबसे छोटा होगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी जो गोलार्ध बेटा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दिन बड़ा और रात कब? 21 जून को। कब होगा? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। बात ध्यान रखना। 21 जून को क्यों होगा? क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य आएगा, और इस दिन यहाँ पर क्या होगा? दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा। 21 जून के बाद फिर इधर देखिए सितंबर, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना जून में जोड़ क्या आया? सितंबर। 23 सितंबर को जो सूर्य है वह कहाँ आ जाएगा? विषुवत रेखा पर। कहाँ आ जाएगा? विषुवत रेखा। अब जैसे ही सूर्य आपको 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर पड़ेगा, तो पूरे विश्व में क्या होगा? पूरे विश्व में दिन रात बराबर होगा। विश्व में दिन रात बराबर होगा। कब होगा? 23 सितंबर। देखो 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों दिन होगा, तो बताएंगे कैसे। देखो तो 21 जून के यहाँ था, 23 सितंबर के यहाँ, फिर इसमें 3 महीना जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना खड़ा रहा ना। 3 महीने के बाद फिर सूर्य यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? दिसंबर में। यहाँ 5 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा? मकर रेखा। अब इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा? बड़ा, और रात क्या होगा? छोटा। समझ गए हमारी बात? 3 महीने के बाद देखो जब इधर दिन बड़ा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। 22 दिसंबर उल्टा चलेगा। जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, तो रात सबसे लंबा कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध। उल्टा चलना है। क्लियर बात आ रहा है समझ में? यानी कि जब 22 दिसंबर, हम लोग याद करो कि 22 दिसंबर को हम लोग सबसे छोटे दिन की छुट्टी होती है, बताते हैं ना। 22 दिसंबर एक छोटा दिन है ना, तो ध्यान में रखेंगे 22 दिसंबर को जो है छोटा दिन होता है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन। फिर दिसंबर में फिर 3 महीना जोड़ना, फिर दिसंबर में 3 महीना जोड़ कितना हो गया बेटा? मार्च। अगर 23 मार्च वहाँ, तो 21 मार्च के दिन फिर दिन और रात क्या हो जाता है? बड़ा। अब सॉरी 21 मार्च को फिर पूरे विश्व में दिन रात बराबर होगा। नबी नगर में रात बराबर कब होगा? नबी नगर में 21 मार्च और 23 पूरे विश्व में। मंगल बाजार में कब होगा दिन रात बराबर? 21 मार्च और 23 सितंबर को होगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन पूछ दे कि पटना में दिन सबसे बड़ा कब होगा? 21 जून। हाँ नबी नगर में बड़ा दिन कब होगा? 21। नबी नगर में सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर। क्या होगा? 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे लंबी होगी। क्लियर यहाँ तक? चलो यहाँ तक समझ गए। अब बात देखो, ये विषुवत रेखा है, यह ध्रुव है, यह ध्रुव है। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। देखो
सूर्य जो है यहाँ कर्क रेखा तक, अब इधर आपका मकर रेखा से काटे बस। अब सूर्य जब यहाँ हो तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का यहाँ किरण यहाँ तिरछे पड़ेगा, और यहाँ हो तो इधर भी तिरछे पड़ेगी, या यहाँ भी तो इतना आपको नहीं पहुँच पाता है, सूर्य का किरण वहाँ उतना नहीं पहुँच पाता, तिरछे पहुँच पाता है ना। यहाँ जो है ठंडा प्रदेश है, बिल्कुल ठंडा है। आप देखो ऊपर में यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर और क्या आपका लद्दाख। अगर यहाँ की बात करें तो अभी टेम्परेचर जो है आपका 42 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ भी है, नमी है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो टेम्परेचर होगा, लद्दाख का जो टेम्परेचर होगा तो माइनस में होगा, माइनस में होगा, -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पर होगा। कितना? माइनस में है, और हम लोग देखो प्लस में है। और नीचे देखो यहाँ पर तमिलनाडु, चेन्नई यहीं पर है ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर बहुत गर्मी होगा। यहाँ पर लोग अभी भी गंजी लुंगी पहनते हैं, सालों भर यहाँ पर गर्मी पड़ती है, इधर सालों भर लद्दाख में ठंडी पड़ती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख है, जम्मू कश्मीर थोड़ा सा और नीचे है, लद्दाख से हल्का क्या है नीचे है, वहाँ टेम्परेचर अभी थोड़ा सा बहुत होगा। तो रूम टेम्परेचर कितना होगा? लगभग आपका 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 22 नहीं होगा तो 16-18 कितना टेम्परेचर होगा। लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं, लद्दाख तरफ जाते हैं और ऊपर में तो टेम्परेचर माइनस में हो जाती है, क्या होती है? माइनस में हो जाती है। क्लियर बात है अब तक? देखो तो अब बताओ, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। चाहे विषुवत रेखा से हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाए, चाहे विषुवत रेखा से हम दक्षिणी ध्रुव तरफ जाए, मैंने विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव जाए, तापमान में क्या होगा? कमी होगा। क्या होगा? कमी होगा, घटेगा। लेकिन जब हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो तापमान क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। बताओ कोई दुख यहाँ तक? यानी कि ध्रुव से, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, अगर हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो तापमान घटेगा। ध्रुव से कहीं से भी आओ बेटा, उत्तरी ध्रुव से आओ विषुवत रेखा तरफ, चाहे दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा तरफ आओ, तापमान हमेशा बढ़ेगा। क्लियर बात? अब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाओ, चाहे दक्षिणी जाओ चाहे उत्तरी ध्रुव, तापमान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। क्लियर यहाँ तक? कोई बात हो गई यहाँ तक? क्लियर कि नहीं होगी? है ना। यहाँ पर अगर हम ध्यान दो, है ना, अगर हम विषुवत रेखा से इधर आते हैं तो एरो इधर के मारा हुआ है, तो इधर के मारा हुआ है तो ताप क्या होगा? घटेगा। मतलब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, ऐसे समझ में, इधर से रेखा है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, ताप क्या होगा? घटेगा। है ना। अगर इसी हम रेखा को बात करते हैं, ध्यान दो कि हम इधर के मार रहे हैं, क्योंकि ये पता चल सके रेखा किधर से है, विषुवत से ध्रुव की ओर। इसी तरह से इधर भी हम देते हैं रेखा, इधर भी, इधर भी ताप क्या होगा? बताओ यार, ताप क्या होगा बेटा? घटेगा। ताप क्या होगा? घटेगा। घटेगा। कोई दुख यहाँ तक नहीं है ना। चलो अब जो है जैसे कि हाँ इधर से, अब इधर से आ रहा है, ध्रुव से आ रहा है ना, यस सर। ध्रुव से आएगा तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा, है ना। अब इधर से ध्रुव तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ताप क्या होगा यहाँ पर? बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा। बताओ कोई दुख यहाँ तक? नहीं सर। आप सूर्य ताप का ऊर्जा समझ गए, यानी कि सूर्य अगर हमारे पास आएगी तो सौर ऊर्जा अधिक होगा, और सूर्य हमसे दूर जाएगा तो सौर ऊर्जा कम होगी। समझ गए? यानी कि सालों भर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी सूर्य की किरण पहुंचती है, इसलिए वहां पर तापमान कम होता है और सौर ऊर्जा भी कम। लेकिन इधर आप दिखाई दे रहा है जो आपका कर्क रेखा है और मकर रेखा का जो क्षेत्र है, इधर हमेशा सूर्य का जो किरणें हैं
लंबवत मिलते रहते हैं, इसलिए इधर का जो क्षेत्र है आपका गर्म क्षेत्र है, इधर आपका ठंडा क्षेत्र है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ गया बात? यस कोई सर। दुख नहीं ना? ठीक है। जय हिंद, जय भारत। ऐसे वीडियो देखने के लिए है ना, हमारा जो चैनल है गुरु द्रोणा क्लासेस बाय मनीष सर, जो यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप लाइक भी कर दीजिए। हाँ, और क्या है कि आपके कोई सगे संबंधी है, भाई है, बहन है, अगर उसको जरूरत है उसको आप शेयर भी कर दीजिए।